जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचानना तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ बीच में रहता। जो पी जाए तो खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ बीवी से पूछेंगे हाँ भाई क्या बनाया बताओ। औरतें सवेरे से शाम तक यही सोचती रहेंगी कि शाम को क्या बनाए जिससे आदमी का अपना पेट पूरा बिगड़ जाए, वो घर में ही बैठा रहे, दफ्तर ही न जाए। खाने पीने का विचार अपने यहाँ जो बताया गया है कि खान पान स्वच्छता से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, इसीलिए बताया है कि आपका नाभि चक्र ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म के पीछे में लोग हर तरह का प्रकार करते हैं, इसके लिए नहीं बताया गया, या उपवास के लिए नहीं बताया गया कि रात दिन आप खाने की बात सोचते रहे कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम को मैं क्या खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, आज मैं क्या खाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया। वास्तविक मैं तो सारे सहयोगी कहते बाबा उपवास नहीं करता, मेरे मन के विरोध में पड़ता है, मैं तो उससे प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ, नहीं खाना हो तो कुछ और चीज खा लो, उसकी क्वालिटी बदल डालो। लेकिन जो उपास सवेरे से शाम तक आप सब आज उपास से बैठे हैं, वो लोग पार नहीं होते। मैं आपसे बता, अगर आप उपासड़े लोग होंगे तो आप पार नहीं हो सकते। ये जानना चाहिए कि उपास करने से अगर परमात्मा मिलता है तो अपने देश में तो एटलीस्ट 30-40% लोग तो ऐसे ही पार हो जाने चाहिए। इस तरह की बेवकूफी की बातें किसने बताई? उल्टा परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रसन्न चित्त हृदय से लगा करके आप खाइए और सुख से। इस तरह से जब आप रहिएगा, जिस तरह से आप कर कार्य करेंगे, तो आप देखिए कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारा संसार भी आपको। लेकिन आप तो उस वक्त भी उपवास करते हैं जबकि परमात्मा का गौरव करने का समय है। जब परमात्मा का गौरव करने का समय है उस वक्त आप क्यों उपवास करते? खाने पीने के मामले में और भी बहुत सारी हमारे यहाँ बातें कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन जरूरी खाना चाहिए। सब चीजों का एक एक नियम होता है। हमारे यहाँ तो एक जनरल चीज है कि वो उनके यहाँ मैं गई थी, वो हरा धनिया की पत्ती नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती। अरे भाई क्यों नहीं खाती? उन्होंने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। माने जैसे कि हमने पहले तो बुद्धि को ही त्याग दिया। खाने पीने से परमात्मा नहीं मिलता है, उल्टे खाने पीने में इतना चित्त लगाने से जरूर परमात्मा छूट जाएगा। रात दिन खाने पीने में व्यस्त रहने से भी नाभि चक्र पकड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिला वो परमात्मा की ओर कैसे जाए? ये प्रश्न सब लोग अपने देश में मुझसे पूछते हैं, और मैं जब बहुत लोगों से बोलती हूँ तो ऐसा शहरों में मैंने देखा, पर जब मैं गांव में जाती हूँ